जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 3 से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक किरचॉफ के नियम। हाँ जी, किरचॉफ के नियम लेकर आए हैं, जिसे दुष्ट और पापियों की भाषा में बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों भैया जी? क्योंकि क्वेश्चन एकदम मस्त मसालेदार पूछ जाते हैं कंटाप लेवल के। ओके जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा किरचॉफ के नियम। बोले तो किरचॉफ्स लॉ क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम उनका यूज कर सकते हैं वेरी इजी एंड सिंपल तरीके से, इजी शॉर्ट ट्रिक के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जी, जो किरचॉफ के नियम थे ना, ये हमारे दो थे। जो किरचॉफ अंकल है ना, इन्होंने दो नियम दिए थे। कैसा? एक था हमारा किरचॉफ का धारा नियम, वो तो धारा का नियम, करंट लॉ। क्या था? पहला हमारा था धारा का नियम। समझ रहे भैया? जिसे सिंपली हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ बताओ बताओ? जिसे हम बोलते हैं KIL, KCL नहीं, किरचॉफ्स करंट लॉ। हाँ भैया, KIL नहीं, KCL बोले तो करंट्स, किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके, एंड सेकंड है हमारा धारा वोल्टता का नियम। किसका? वोल्टता का, वोल्टता का नियम। ये सिंपली हम क्या बोलते हैं, KVL भी बोलते हैं। तो दो रूल, दो नियम दिए थे, दो लॉस दिए थे, एक धारा का नियम, एक वोल्टता का नियम। और जो था मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि आगे जो टॉपिक आने वाले हैं उनमें इनका ही यूज होने वाला है। ठीक है, क्योंकि वे डिस्टेंस विच जानते हैं आप, वे डिस्टेंस हेतु से क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो इनका ही यूज होता है उनमें। तो कैसे क्या फॉर्मूला आता है, तो चलिए देखते हैं कि धारा नियम क्या होता है। ओके, देन हम पहले रब करते हैं वोल्टता का नियम को, फिर बताते हैं आपको धारा का नियम। तो चलो भैया जी, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, वो तो धारा का जो नियम है वो बताते हैं कि क्या होता है धारा का नियम। ओके ठीक है, तो धारा का नियम क्या होता है, इसकी जो लैंग्वेज है, जो आपको नोट्स में लिखनी चाहिए, वो हम आपको मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर दे देंगे। ओके, इस पर दे देंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर। बर्बाद करते ही धारा का नियम होता क्या है, कैसे समझे। तो सुनो भैया, कोई भी विद्युत परिपथ, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, हाँ कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट, तो वहां पर कोई भी संधि हो रही है, मतलब किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर जो धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, मतलब ये हमारी धारा एक I1 आई, ठीक है, एक हमारी धारा I2, ठीक है, और एक हमारा I3, मतलब I2, ये भैया I2 है भैया, देख रहे तुम, समझ रहे, और ये हमारा I3 आई। ठीक है, मतलब संधि, मतलब किसी भी परिपथ में अगर हमारी धारा को संधि हो रही है और वहां से मतलब निकल रही इस तरह से, ठीक है, मतलब दो ही धारा निकलनी मान ली, ठीक है, तो ये हमारी I4 हुई, ये हमारी I5 हुई। ठीक है, तो किसी भी संधि पर, किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, टोटल योग होता है, वो पता 0 के बराबर होता है, जिसे जंक्शन लॉ कहते हैं। इस संधि के कारण इस लॉ को हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, जिसे संधि नियम कहते हैं, संधि नियम। दुष्ट पापियों की भाषा में बोलते हैं जंक्शन लॉ। क्या होता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर जो विद्युत धाराओं का, सभी विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 के बराबर होता है। जानते हैं इस सिंबल को? नहीं जानते, अभी बता रहे भैया। ये आई वो होता है 0 के बराबर, समझ रहे? इसकी जो लैंग्वेज आपको मिल जाएगी, बट बात करते हैं इसकी संधि नियम। ठीक है, तो संधि नियम क्या है, किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर सभी विद्युत धाराओं का जो योग होता है, टोटल योग होता है, वो 0 के बराबर होता है। ये है हमारा सिग्मा, और सिग्मा आप जानते हैं क्या होता है, सिग्मा आप जानते हैं। ठीक है, तो इस सिग्मा का क्या मतलब है कि जितनी धारा इनका सभी का योग। ठीक, इस सिग्मा का मतलब ही होता है सभी का योग। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा है। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट की, चिन्ह परिपाटी वेरी इंपोर्टेंट रखती है। चिन्ह परिपाटी क्या है? चिन्ह, ठीक है, सभी धाराओं को जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, क्या है कि जो हमारी आने वाली धाराएं होती है ना, आने वाली धाराएं इस संधि पर जो आने वाली धाराएं हैं, ये क्या लिख रहे हो आप? आने वाली धाराएं, इस संधि पर जो आने वाली धाराएं हैं, उन सभी का मान वो होता है पॉजिटिव, धनात्मक लिया जाता है। मतलब इस संधि पर जो भी आने वाली धाराएं हैं, जैसे I1, I2, I3 सभी इस संधि पर आ रही हैं, ठीक है, तो भैया इनका जो मान है ना, वो वैल्यू पॉजिटिव लिखी जाएगी जब इनका योग किया जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं अगर जाने वाली धाराएं हो, तो जाने वाली धाराएं हो तो बता
जाने वाली धाराओं का जो मान होता है ना वो निगेटिव लिया जाता है। कैसा लिया जाता है? निगेटिव। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है क्या, कि किसी भी संधि पर हमारी आने वाली धाराओं का जो मान है वो पॉजिटिव लिया जाता है और जाने वाली धाराओं का मान नेगेटिव लिया जाता है। और यही हमारा क्या धारा का सेकंड नियम, फर्स्ट नियम था, मतलब किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था धारा का नियम। और क्या कहता था धारा का नियम? विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है, जो हमने इस तरह से लिखा है। ठीक है, इसका डेफिनेशन मिल जाएगी नीचे, पढ़वा करते हैं हम इसके। अब लिखते हैं इसका टोटल बीजगणितीय योग, लिखते हैं टोटल योग। देखो भैया, इसका जो I1 होगा वो हमारा पॉजिटिव लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आ रही इस संधि पर आने वाली धाराएं पॉजिटिव है। ठीक है, तो भैया I2 देख लो, I2 भी पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, I3 की बात करें तो ये भी मिल आ रही है, ये भी पॉजिटिव लिया जाएगा। बात करते हैं I4 और I5, क्योंकि भैया ये निकल नहीं है, धाराएं निकल नहीं, जाने वाली धाराएं हैं, तो इनको लिया जाएगा नेगेटिव। तो I4 माइनस I5। ठीक है, तो ये बराबर होंगी 0 के। तो इस तरह से जो हमारी I1 प्लस I2 प्लस I3 वो बराबर हो जाएंगे किसके? I4 प्लस I5। क्यों भैया? ये नेगेटिव है, हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इस तरह का धारा आ जाएंगे टोटल। ठीक है, तो ये हमारे थे चिन्ह प्रॉपर्टी सेकंड फर्स्ट लॉ। और कैसा लगा फर्स्ट लॉ बताना जरूर। और एक और चीज इसमें, जो धारा का जो फर्स्ट नियम है, मतलब किरचॉफ का जो फर्स्ट नियम है, जो धारा का नियम है, जैसे सिंपली KCL भी बोलते हैं, ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पर? आवेश संरक्षण पर। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है आवेश संरक्षण। किस पर है जी? ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। ये लॉ जो कि है इम्पोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट रखता है। क्योंकि अभी आपको पता लगेगा, जब आगे आप इसका व्हीटस्टोन वगैरह, मीटर सेतु वगैरह इनको सॉल्व करेंगे तो पता लगेगा कि किरचॉफ नियम की इंपोर्टेंस क्या है। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट लॉ था। अब बताते हैं आपको सेकेंड लॉ, क्या? किरचॉफ का वोल्टता का नियम। ओके, कैसा लगा बताना जरूर। ओके, ठीक है, तो चलो भैया जी, अब बताते हैं आपको किरचॉफ का सेकंड लॉ, जिसे बोलते हैं वोल्टता का नियम। क्या बोलते हैं? वोल्टता का नियम। हाँ जी, ये क्या होता है? वेरी इजी, सिंपल है। ठीक है, बहुत ही तरीके से सिंपल है, इंपॉर्टेंट भी है। इसको बोलते हैं KVL लॉ। क्यों? कि किरचॉफ्स पोटेंशियल, वो तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL। ओके, इसे हम लूप का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप का नियम। क्यों? अभी बताते हैं लूप क्या होता है, कैसा होता है लूप का नियम। ठीक है, तो किसी भी विद्युत लूप, मतलब किसी भी लूप में प्रतिरोधों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होता है, मतलब उत्पन्न विभवांतर का जो बीजगणितीय योग होता है वो बराबर होता है उस परिपथ में लगाए गए विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर। ओके, नहीं समझे? दोबारा बताते हैं, इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी आपको। पटवाद करते हैं हमारा सर्किट कैसा होने वाला है। तो सुनो भैया, यह है हमारा सेल, यह है इसका विद्युत वाहक बल, यह है हमारा पॉजिटिव, यह है नेगेटिव। ठीक है, ये है हमारा रेजिस्टेंस। ओके, ठीक है, ये हमारा इस तरह से कनेक्ट हुआ। ठीक है, हो गया? हाँ, हो गया। अब भैया एक बात बताओ, हाँ इसमें भी तो रेजिस्टेंस होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है, इसे हमारा एक और सेल लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक और रेजिस्टेंस लगा दिया। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा इसका भी विद्युत वाहक बल कुछ होगा, ई होगा। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर भी एक लगा दिया। ठीक है, और ये यहाँ पर कर दिया कुछ ऐसा, और इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये स्विच कहाँ गया? स्विच नहीं लगाओगे क्या? बिना स्विच के काम चला लोगे? बिना स्विच के उड़ जाएगा, जंपर उड़ जाएगा। तो इससे भैया पॉजिटिव से नेगेटिव, ये हमारा कुछ इस तरह से करंट निकलेगी, यहाँ से भी करंट निकलेगी और यहाँ से भी करंट निकलेगी, पॉजिटिव नेगेटिव जाएगी, सिंपल। ओके, ठीक है, फिर बात करते हैं कि अब ये हमारा एक तरह का लूप बन गया है। कैसा बन गया? बंद लूप। ओके, अब बताते हैं किरचॉफ को जो सेकंड लॉ है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो क्या कहता है कि इनमें, मतलब ये तो हमारी धारा बह रही है आई, बंद लूप में, मतलब बंद लूप परिपथ में, मतलब ये जो लूप है ना बिल्कुल बंद है। ठीक है, बंद परिपथ में जो विद्युत विभवांतर, मतलब जो प्रतिरोधों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है उनका बीजगणितीय योग बराबर होता है किनके? जो लगे विद्युत वाहक बल होते हैं ना, इनके बीजगणितीय योग। मतलब कहना क्या चाहते हो आप? तो बीजगणितीय योग बराबर होगा किसके? विद्युत वाहक बल का बराबर होगा किसके भैया? किसके? विद्युत वाहक बलों प्रतिरोधों के बीच उत्पन्न विभवांतर। ओम लॉ, V=IR, प्रतिरोध के कारण जो विभवान धारा, तो भैया IR। बस इतना सा पॉइंट था। इसमें इंपॉर्टेंट है इसकी चिन्ह प्रॉपर्टी, वो समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारा क्या कहता है किरचॉफ लॉ, कि किसी भी लूप में, किसी भी बंद लूप में जो हमारे प्रतिरोधों के बीच उत्पन्न विभवांतर होता है उनका बीजगणितीय योग बराबर होता है परिपथ में लगाए गए विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के।
समझ गए? ये हमारा विद्युत वाहक बल है, इनका बीजगणितीय योग बराबर है प्रतिरोधों के बीच उत्पन्न विभवांतर I R के बराबर। ओके, ठीक है। चलो भैया, अब बताते हैं आपको इनमें हम कैसी वैल्यू लेनी चाहिए कि चिन्ह परिपाटी सिंबल मतलब साइन कन्वेंशन कैसा क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या हमें करना चाहिए। तो चिन्ह परिपाटी जानते हैं। ओके जी, ठीक है। चलो हम बस ऐसा ही नॉर्मल सा बना लेते हैं, एक छोटा सा। चलो इनका नाम और देते हैं A B C D E F। हमने इस छोटा सा एक टुकड़ा ले लिया ABCD। ठीक है जी, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी में जो पहला हम बताते हैं कि पहले बताते हैं विद्युत वाहक बलों के बारे में। ठीक है, जैसे हमारे पास विद्युत वाहक बल है यहाँ पर ही, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये रहा हमारा पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, सिंपल है, यही इसी तरह का है। ओके, तो चिन्ह परिपाटी में जो पहला लॉ है विद्युत वाहक बलों के लिए कि हम चलते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त या वामावर्त। एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज और ये चल रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे फिर और क्लॉकवाइज क्या होगा, क्लॉकवाइज हम ऐसे चल लेंगे। ठीक है, ऐसे चलेंगे तो होगा क्या, तो हम मान लीजिए हमने चला कैसे, हम चलते हैं कैसे एंटी क्लॉकवाइज। हम भैया उल्टे ठहरे, हमें उल्टे दिमाग के भैया, हमें स्टूडेंट हमें कुछ आता नहीं तो हम चलेंगे उल्टे, तो घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे बोले तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो होगा क्या, अगर हमारा विद्युत वाहक बल नेगेटिव से पॉजिटिव पड़ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव पड़ रहा है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव पड़ रहा है, क्योंकि भैया ऐसा चल रहे हैं। और याद रखना, हम जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं वो अगर इस बिंदु से स्टार्ट किया ना, इस बिंदु से, तो इसी बिंदु पर हमें खत्म ही करना होता है। ठीक है, मतलब इस बिंदु पर चलेंगे और इसी बिंदु पूरा सर्किट कंप्लीट करना है, इस बिंदु पर ही। ठीक है, जैसे ए बिंदु से जैसे यहाँ से चले तो इस तरह से हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, ठीक है, तो होगा क्या, इसे बना दे दोबारा, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो हमें कुछ पूरा यहाँ तक करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पूरा सिंबल पता लगा कि विद्युत वाहक कहाँ पर कैसा होने वाला है। ओके, ठीक है, तो अगर हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव पड़ा है तो विद्युत वाहक बल का मान हमारा सेकंड वाला होगा, वो तो पॉजिटिव होगा। जो विद्युत वाहक बल होगा वो तो E, ये हमारा होगा पॉजिटिव। ठीक है, और अगर हम इसी में पॉजिटिव से नेगेटिव पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, हाँ जी, पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहे हैं, तो हमारा जो E का मान होगा वो होगा नेगेटिव। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मस्त चीज बता दे हैं, बता दो, बहुत मस्त चीज। क्यों भैया, अगर हम अपने बंद लूप में विद्युत वाहक बलों को देखना है, क्योंकि भैया फिर आई भी तो देखना है। ठीक है, विद्युत वाहक बल को देखना है, इनकी सिंबल देखना है, तो भैया हम इससे चलेंगे, एक बिंदु चूज कर लेंगे और वहां से चलेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि भैया हमारे पास दिमाग तो है नहीं, उल्टे दिमाग के हैं हम, तो एंटी क्लॉकवाइज चले और इस बिंदु से स्टार्ट किया, इसी बिंदु पर आ गए। तो भैया हमें पहले नेगेटिव से पॉजिटिव चलना पड़ा। ठीक है, मतलब यहाँ से नेगेटिव ये चलने में कुछ इस तरह से। ओके, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, या फिर ऐसा सुनिए। ठीक है, चलो हमने ए से बिंदु चूज कर लिया, ए बिंदु चूज कर लिया, हाँ कर लिया। तो भैया हम ए बिंदु से चूज करें तो पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, तो जो विद्युत वाहक बल का होगा वो नेगेटिव वैल्यू होगी। ओके, ठीक है, तो भैया हमें विद्युत वाहक बल तो समझ जाएगा। अब बात करते हैं आई की, सेकंड पॉइंट आई। हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो भैया धारा जिस डायरेक्शन में हमें मिलेगी, जैसे हमारी धारा इस तरफ दिख रही है, तो जो धारा ना इसी के अकॉर्डिंग मिल रही है, हम चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग, हमारे साथ साथ करंट भी चल रही है, तो जो धारा का मान होगा वो होगा पॉजिटिव। अगर हमारे साथ साथ है, हमारे साथ चल रही है धारा तो पॉजिटिव कहलाएगी, और हमारे उल्टे विपरीत चल रही है धारा, धारा अगर हमारे विपरीत है तो क्या होगा, क्योंकि भैया विपरीत ही तो हो गई है एक तरीके की। कैसे, क्यों भैया, देखो ना, धारा इधर निकल रही है और हम चल रहे हैं इधर, धारा निकल रही है इधर, हम चल रहे हैं इधर, तो मतलब धारा इधर और हम चल रहे हैं इधर, तो धारा विपरीत हुई ना, तो क्या हुआ, आई हो जाएगी हमारी नेगेटिव, धारा कैसे हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, हमारे विपरीत, समझ गए। ठीक है, वैसे सिंपल सा पॉइंट था, वेरी इजी। वोल्टा का नियम क्या कहता है कि बंद लूप में जो प्रतिरोधों के बीच उत्पन्न विभवांतर होता है उनका बीजगणितीय योग बराबर होता है किसके, परिपथ में लगाए गए विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के। ठीक है, जिसे हम इस तरह से लिखेंगे। और बात करते हैं चिन्ह परिपाटी की, हम या तो क्लॉकवाइज चूज कर लें या एंटी क्लॉकवाइज चूज कर लें। ठीक है, हमने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चूज किया तो हम जिस तरह से चलेंगे एक बिंदु पकड़ लेंगे और वहां से हमें कंप्लीट सर्किट करना होता है, पूरे सर्किट में घूमना होता है। ठीक है, तो अगर हमें
विद्युत वाहक बल नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहे हैं तो विद्युत वाहक बल का मान पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहे हैं तो हमें विद्युत वाहक बल का नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। और आई की बात करें, आई तो आई कैसे होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चूज कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चूज कर जैसे हम चल रहे हैं, और हमारे साथ धारा मिल रही है, धारा भी हमारे साथ और करंट भी, मतलब और हम भी उसी दिशा में चल रहे हैं, तो आई का मान पॉजिटिव, और हमारे विपरीत अगर धारा करंट मिलती है तो नेगेटिव कहलाएगी। ओके ठीक है, ये हमारा सिंपल सा पॉइंट था। अब बताते हैं आपको इनके बीच क्या होगा हमारा वोल्टा का नियम कैसे यूज करें। तो भैया जी किरचॉफ का सेकंड लॉ तो समझ में आ गया, हाँ आ गया, बट हम इसका यूज कैसे करें, तो सुनो भैया वेरी सिंपल है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस इनको थोड़ा सही ढंग से कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा E2 है, ठीक ठीक है, तो हम ABCD में क्या लगाते हैं, वोल्टा का KVL लगाते हैं, इसमें ABCD में KVL किरचॉफ का जो लूप का वोल्टा का नियम है वो लगाते हैं। ठीक ठीक है, तो क्या लगाए हम KVL ABCD में, ये हमारा कुछ इस तरह के, इतना बस इतना, और सब भूल जाइए, बस इतना ही समझना है आपको, सिर्फ इतना। ठीक, और इसको सब खत्म कर लीजिए। ठीक, तो हम इसमें अगर हम लगाते हैं, चलो हम मान लेते हैं हमने एंटी क्लॉकवाइज चले हैं, कैसे चले, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, हम तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन है एंटी क्लॉकवाइज के लिए। ठीक है, तो हम इस तरह से चलेंगे और ए बिंदु चूज कर लेंगे, क्या चूज करेंगे, ए बिंदु। ठीक, अब ए बिंदु से पकड़ा है तो फिर इस तरह ही चलेंगे, इस तरह ही चलेंगे। ठीक है, तो भाई जब हम इस तरह चल रहे हैं तो I2 है ना, वो हमारे विपरीत चल रही है, क्यों, क्योंकि हम चल रहे हैं इस तरफ और I2 मिल रही है हमें इस तरफ, तो इसका मतलब जो I2 होगी वो हमारी नेगेटिव पड़ेगी में। ठीक, तो लगा लेते हैं, हमें तो पहली चीज मिल गई, अब प्रतिरोधी मिल गया। विद्युत वाहक बल कैसे में, पॉजिटिव से नेगेटिव, भैया पॉजिटिव से नेगेटिव, विद्युत वाहक बल पॉजिटिव से नेगेटिव मिला है हमें, पॉजिटिव से नेगेटिव, समझे, विद्युत वाहक बल, और जो कि E2 है, तो मतलब E2 कैसा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। देखो भैया जब हम पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहे हैं, मतलब धनात्मक से ऋणात्मक चल रहे हैं, तो ई का मान हमें मिलेगा नेगेटिव। क्या लिख रहे हो भैया, नेगेटिव मिलेगा। ठीक, समझ गए। ठीक है, तो चलो लगा लेते हैं E2 हमारा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि भैया पॉजिटिव से नेगेटिव है। ठीक, I2 हाँ भैया बराबर होगा ये विद्युत वाहक बल, बीजगणितीय हो भैया, बीजगणित, दूसरा भी और कहीं विद्युत वाहक बल है, हाँ ये देखो, तो हम यहाँ पर चले तो R1 मिल गया हमें, R1 R2 मिल गया। ठीक है, तो R1 मिला, तो R1 देखिए माइनस थे, नेगेटिव से पॉजिटिव, भैया नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, और ये E1, तो भैया नेगेटिव से पॉजिटिव, तो E1 होगा पॉजिटिव, E1 है भैया E1। ठीक, और ये बराबर होगा, और तो कहीं विद्युत वाहक बल है नहीं ना, इस सर्किट में ABCD में कोई विद्युत वाहक, दो ही तो विद्युत वाहक, E1 और E2। ठीक ठीक है, ये तो हमारे एक E1 मिला पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव चले हैं, और E2 में मिला नेगेटिव, क्यों, पॉजिटिव से नेगेटिव चले हैं। ठीक है, और धारा I1 भैया, I1 तो हमारे साथ चल रही है, हम भी इसी दिशा में है, और भैया धारा भी हम इसी दिशा में है, तो भैया जो I1 होगी वो हमारी होगी पॉजिटिव। ठीक, तो ठीक है, कर लेते हैं। अब क्या करना है, ये बराबर होगा प्रतिरोधों के कारण जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो उसके, तो R1 प्रतिरोध का विभवांतर कैसे निकालें, V इक्वल टू आई आर, तो आई तो हमें मिल गया, R भी हमारे पास है, तो भैया I1 तो पॉजिटिव है, R1 भी पॉजिटिव है, R1 से क्या पॉजिटिव नेगेटिव लेना भैया। ठीक है, वो तो एक कांस्टेंट यहाँ पर एक प्रतिरोध है। ठीक है, तो ये तो हमारा पॉजिटिव है क्या, I1 R1, और भी कुछ है, हाँ I2 भी तो है, तो I2 हमारा नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि भैया हमारे विपरीत है और R2। तो इस तरह से हमने इसमें भी लगा लिया अपना KVL सेकंड लॉ, किसका, किरचॉफ का सेकंड लॉ लगा लिया। ठीक, थोड़ा नीचे वाले में लगा लें, CDEF में लगा लें, क्या जाता है, घर की ही बात है, CDEF में भी लगा लो KVL। ठीक है, चलो चलते हैं हम इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। यहाँ इस बिंदु को चूज किया, I3 मिल गया नेगेटिव। ठीक है, विद्युत वाहक मिल गया हमें E3, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो भैया E3 कैसा भैया, नेगेटिव। एक विद्युत वाहक मिला, और कहीं विद्युत वाहक बल है, हाँ है E2, ये देखो भैया, ये देखो हम चल रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव, तो भैया E2 है वो पॉजिटिव होने वाला है, बराबर होगा किसके, विभवांतर के, मतलब प्रतिरोध का जो विभवांतर उत्पन्न होगा IR के। तो आई इसमें कहीं मैंने दिखाया आपको, हाँ दिखाया ना, इस बिंदु से स्टार्ट किया था, I3 हमारे विपरीत था, तो I3 हुआ नेगेटिव, और इसके कारण R3। ठीक है, और कहीं आई है, और कहीं IR बन जाएगा, हाँ R2 है ना, और IN है, मतलब इसी दिशा में मिल रहा है, तो मतलब ये पॉजिटिव है,
तो बस इस तरह से हम केवीएल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखना कि ये जो किरचॉफ का जो नियम है वो पता है किस पर डिपेंड करता है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर। किस पर? ऊर्जा के संरक्षण पर। याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो किरचॉफ का जो सेकंड नियम वोल्टा का नियम है केवीएल, वो ऊर्जा संरक्षण पर बेस्ड होता है। ओके, तो कैसा लगा नियम बताना जरूर, कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन जरूर करना, और क्या कुछ नया सीखा पता जरूर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि भाई हमारा सिस्टम हीट हो चुका है। ओके, ठीक है।